गुड मॉर्निंग। आज हम सेमेस्टर 5 DSC 1 यूनिट 3 पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेटस एंड प्रोसेसेस के अंतर्गत सेल्फ इफिकेसी के बारे में बात करेंगे। सेल्फ इफिकेसी यानी स्वदक्षता या आत्म प्रभावकारिता, जिसे स्व प्रभाविकता भी कहते हैं। यह स्वप्रभावकारिता उस प्रत्याशा से जुड़ी है जो किसी व्यक्ति या कोई व्यक्ति एक विशेष कार्य को सफलतापूर्वक कर सकेगा। अध्ययनों में यह पाया गया है कि उच्च स्वप्रभाविकता की मात्रा निजी उपलब्धि के साथ बढ़ती जाती है। अपने जैसे दूसरे लोगों को सफल या विफल होते देखकर स्व प्रभावकारिता घटती या बढ़ती है। संवेगात्मक उद्वेलन भी स्व प्रभाविकता की भावना को प्रभावित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न स्थितियों का सामना करने और उन्हें नियंत्रण करने के लिए वांछित कार्य करने की योग्यता की संकल्पना ही आत्म प्रभावकारिता है। व्यक्ति की अपनी कार्यकुशलता से संबंधित आत्मबोध ही स्वदक्षता या आत्म प्रभावकारिता कहलाता है। स्व की इस अवधारणा या कॉन्सेप्ट के फलस्वरूप व्यक्ति अपनी क्रियाओं द्वारा वांछित प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास करता है। व्यक्ति किस किस कार्य को निपुणता के साथ करने की क्षमता या योग्यता रखता है, यह स्व दक्षता व्यक्ति के इसी विश्वास को इंगित करता है। साथ ही वह इस प्रकार के आत्म मूल्यांकन के फलस्वरूप यह भी विश्वास रखता है कि वह अपने जीवन की विविध परिस्थितियों के परिणामों को किस प्रकार और किस हद तक अपने नियंत्रण में रख सकता है तथा किन किन परिस्थितियों के परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर भाग्य के अधीन हैं। स्वदक्षता या स्वप्रभावकारिता के बोध में भी व्यक्तिगत भिन्नता या विभिन्नता पाई जाती है, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। कुछ लोगों में यह बोध उच्च स्तरीय होता है तो कुछ लोगों में यह निम्न स्तरीय होता है। स्वदक्षता या स्व प्रभावकारिता संबंधी विचार वेंटूरा के निरीक्षणात्मक शिक्षण ऑब्जर्वेशनल लर्निंग पर आधारित है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या निरीक्षणात्मक अधिगम या सीखना, या जिसे प्रेक्षणात्मक सीखना भी कहते हैं, इसके अंतर्गत प्राणी या व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों का निरीक्षण करके उसका अनुकरण करता है तथा विशेष मॉडल अथवा परिणाम को देखकर उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। इस प्रक्रिया में प्राणी दूसरों के व्यवहारों को देखकर उसके परिणाम को जानबूझकर उससे प्रोत्साहित होकर या उससे उत्साहित होकर उस व्यवहार को करने लगता है और उसे सीख लेता है। आज के युवा जैसे क्रिकेटर्स के दीवाने होते हैं या फिल्म अभिनेता के दीवाने होते हैं या फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व को अनुकरण करते हैं, यह भी सेल्फ इफिकेसी या स्वदक्षता के उत्तम उदाहरणों में से एक है। वेंटूरा ने रॉस एंड रॉस के साथ मिलकर 1963 में एक प्रयोग किया था। इनका प्रयोग बच्चों के ऊपर अधिक किया गया था। इन्होंने बच्चों के दो समूह बनाए, एक समूह प्रयोगात्मक तथा एक समूह नियंत्रित था। प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक समूह के बच्चों को यह दिखाया गया कि एक वयस्क व्यक्ति
बोबो डॉल यानी हवा से भरा हुआ बड़े आदमी के आकार का एक खिलौना होता है, उसके प्रति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। वह उसे मार रहा था, गाली दे रहा था और मुंह को मार मार कर पिचका रहा था। दूसरी ओर नियंत्रित समूह के बच्चों को यह दिखाया गया कि एक वयस्क व्यक्ति बोबो डॉल के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार कर रहा था। वह उसे प्यार कर रहा था और उसके साथ सम्मान कर रहा था। बाद में इन दोनों ग्रुप के बच्चों को एक साथ एक कमरे में रखा गया जहां कई तरह के खिलौने दिए गए और साथ में बोबो डॉल भी रखा हुआ था और उन्हें खुला छोड़ दिया गया और उनके व्यवहारों को निरीक्षण किया जा रहा था। परिणाम में यह देखा गया कि प्रयोगात्मक समूह के बच्चों के द्वारा विभिन्न खिलौने, जिसमें बोबो डॉल भी था, उन सबके प्रति आक्रामकतापूर्ण व्यवहार किया गया, जबकि नियंत्रित ग्रुप के बच्चों में यह पाया गया कि वह खिलौनों के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार कर रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रयोगात्मक समूह के बच्चों ने वयस्क व्यक्ति के द्वारा बोबो डॉल के साथ आक्रामकतापूर्वक व्यवहार को करते देखा था, जबकि नियंत्रित समूह के बच्चों ने वयस्क व्यक्ति के द्वारा बोबो डॉल के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार करते देखा था। प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि बच्चे को जैसा व्यवहार देखने को मिलता है, वे ठीक वैसा ही व्यवहार करना सीख जाते हैं। वेंडूरा ने 1986 में यह स्पष्ट किया कि कुछ कारक प्रेक्षणात्मक सीखना या प्रेक्षणात्मक व्यवहार के सीखने में कब और कितनी मात्रा होगी, यह निश्चित करता है। इसे मॉडलिंग भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण या निरीक्षण करता है और उस व्यवहार के परिणाम को अभिलेखित करता है और उसका अनुकरण करता है। वैसे व्यक्ति को जिसका वह व्यक्ति अनुकरण कर रहा है, उसे मॉडल कहा जाता है। जैसे माता पिता, सिने स्टार तथा खेलकूद के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महान व्यक्ति आदि को प्रायः मॉडल के रूप में रखा जाता है और उनके व्यवहार तथा स्टाइल का अनुकरण बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, युवा सभी के द्वारा किया जाता है। इस तरह के प्रेक्षणात्मक सीखना यानी किसी विशिष्ट मॉडल या व्यक्ति के व्यक्तित्व को देखकर उसके व्यवहारों, उसके स्टाइल आदि का अनुकरण करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति विशिष्ट मॉडल की क्रियाओं पर ध्यान दे। यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति यह याद रखे कि मॉडल व्यक्ति क्या कह रहा है या क्या किया था। यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति उन स्मृतियों को उचित क्रिया में बदले और अंत तक व्यक्ति उस मॉडल के उन क्रियाओं की उपयोगिता को समझने के लिए अभिप्रेरित हो। इस प्रकार के शिक्षण के लिए अवधान या ध्यान, धारण, उत्पादन क्रिया तथा अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। बेंडूरा महोदय ने अपने प्रारंभिक अध्ययनों में पाया कि व्यक्ति प्रायः दूसरों का निरीक्षण या अनुकरण करके उपलब्धि या प्रत्याशाओं का खाका बनाते हैं तथा दृढ़ निश्चय, दृढ़ धारणा या विश्वास बनाते हैं कि वे किस प्रकार और किस तरह के कार्यों को अधिकाधिक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। साथ ही किसी कार्य में निहित जोखिम उठाने संबंधी भी एक धारणा का निर्माण करते हैं। जिन लोगों को स्वदक्षता का उच्च स्तरीय बोध होता है,
वे लोग परिस्थितियों का चयन करते हैं, उन्हें नियंत्रण में रखने में समर्थ होते हैं और सक्षम होते हैं, परिस्थितियों को प्रभावित करने में सक्षम होते हैं और कुछ परिस्थितियों का निर्माण करने में भी अपने को सक्षम समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों में भय का भी अनुभव अपेक्षाकृत कम होता है। स्वदक्षता को विकसित किया जा सकता है। यह व्यक्ति के दृढ़ निश्चय या संकल्प शक्ति को दर्शाता है। हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसे लोगों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जो एक बार किसी बुरी लत में पड़ जाते हैं, जैसे सिगरेट पीना, स्मोकिंग या शराब की लत, अल्कोहलिज्म आदि। परंतु ऐसी आदतों का परित्याग केवल दृढ़ निश्चय के द्वारा करने में व्यक्ति सफल होते हैं। हमारे इर्द गिर्द के वातावरण में महत्वपूर्ण प्रतिमान या मॉडल जैसे माता पिता, गुरुजन आदि यदि बच्चों के प्रारंभिक समाजीकरण या प्रारंभिक चरित्र निर्माण की अवस्थाओं में घनात्मक रूप का प्रतिमान पॉजिटिव मॉडल प्रस्तुत करेंगे तो स्वदक्षता का भाव शक्तिमान यानी मजबूत हो सकता है। अनेक प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को व्यक्ति दूसरों को देखकर अनुकरण करने के द्वारा बिना किसी प्रोत्साहन या पुनरुत्प्लन के ही सीख लेता है। व्यक्ति में व्यवहारों के स्वरूप को निर्धारित करने वाली वातावरणीय परिस्थितियाँ एवं संकेत को स्वदक्षता में महत्वपूर्ण माना गया है। परिवेश भी स्वदक्षता का निर्धारक होता है। इसमें घनात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की भावनाओं को और व्यवहारों को सीखा जा सकता है, परंतु सामाजिक कल्याण के लिए पॉजिटिविटी से भरपूर व्यक्तित्व या मॉडल या व्यवहार को अनुकरण करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। धन्यवाद।